स्वामी विवेकानंद स्वयं कहा करते थे कि वे पूरे 40 की उम्र को नहीं देख सकते थे। यह दुर्भाग्य से उनके मामले में सच हो गया। 39 वर्ष की आयु में एक युग जीने वाले धर्मात्मा के अंतिम दिन का लेखन। शुक्रवार 4 जुलाई 1902। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद के जीवन का अंतिम दिन था। अंग्रेजी लेखक शंकर द्वारा लिखित पुस्तक द मोंटाइजे मैन में इसके बारे में रोचक जानकारी दी गई है। आइए उनके अंतिम दिन की यात्रा करें। सुबह सुबह स्वामी विवेकानंद सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और मंदिर में प्रार्थना करते हैं। उनके अस्वस्थ होने के कोई संकेत नहीं है। नाश्ते में स्वामी उपस्थित सभी के साथ मजाक करते हैं, हमेशा की तरह चाय कॉफी दूध लेते हैं। सुबह की यात्रा स्वामी जी स्वामी प्रेमानंद के साथ टहलने जाते हैं। बातचीत के दौरान स्वामी जी प्रेमानंद से कहते हैं, तुम मेरे पीछे क्यों आओगे? ठाकुर ठाकुर का अर्थ है रामकृष्ण परमहंस ने इसे मना किया है। तुम्हें मेरी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है। सुबह के 8 से 30 बजे स्वामी जी ने प्रेमानंद से कहा, दरवाजा बंद कर दो और मेरे लिए पूजा का स्थान तैयार करो। स्वामी विवेकानंद केवल ध्यान करने के लिए मंदिर जाते हैं। 11:00 बजे स्वामी जी का ध्यान पूरा हुआ। वे बंगाली में गाते हैं, काली मेरी माँ, क्या सच में अंधेरा है? वह विहीना अंधेरा हो सकता है, लेकिन ये मेरे दिल को रोशन करेगा। 11 से 30 बजे भोजन का समय। भोजन करते समय वे कहते हैं, एकादशी के उपवास ने मेरे भूख को इस हद तक भड़का दिया है कि मुझे इन बर्तनों को निगलने का मन कर रहा है। दोपहर 12 से 30 बजे स्वामी विवेकानंद 15 से 20 मिनट विश्राम करते हैं। तब वे प्रेमानंद से कहते हैं, चलो भाई, सन्यासी को दिन में सोना नहीं चाहिए। आज मुझे नींद नहीं आई। ध्यान करने के बाद मेरे सिर में दर्द होता है। 00 से 00 बजे 3 घंटे तक स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में ब्रह्मचारी और साधुओं को पढ़ाते हैं। विषय है संस्कृत व्याकरण और अधिकतर पाणिनि की लघु कौमुदी। तब स्वामी जी थोड़े थके हुए लगते हैं। 00 बजे स्वामी जी एक कप गर्म दूध पीते हैं और स्वामी प्रेमानंद के साथ बेलूर बाजार की ओर चलते हैं। दोनों 3 किलोमीटर चलते हैं। आखिर स्वामी जी इतनी दूर नहीं गए। शाम 00 बजे मठ में वापसी। आंगन में बैठा एक आम कहता है, पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सांस भरते हुए वे बाथरूम में जाते हैं और वापस आकर कहते हैं कि अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्णानंद के पिता ईश्वर चंद्र भट्टाचार्य से कुछ देर बात करते हैं। 6 से 30 बजे कुछ साधु चाय पीते हैं। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि क्या वे खुद कप चाय ले सकते हैं। 00 बजे प्रार्थना की घंटी बजती है, इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके साथ ब्रह्मचारी ब्रजेंद्र भी हैं। स्वामी जी अपनी माला चाहते हैं। स्वामी जी गंगा के पार पूर्व की ओर मुंह करके दक्षिणेश्वर भानी का ध्यान करते हैं। 7 से 45 बजे स्वामी विवेकानंद ब्रजेंद्र पर चिल्लाते हैं, मुझे गर्मी लग रही है, बस खिड़कियां खोलो। स्वामी जी बिस्तर पर फर्श पर लेटे हुए हैं। उनके हाथ में माला है। वे ब्रजेंद्र से कहते हैं, अगर हवा मुझे नहीं उड़ाएगी तो काम करेगी, लेकिन क्या तुम मेरे पैर दबाओगे? रात 9 बजे स्वामी विवेकानंद बिस्तर में दाईं ओर मुड़े। उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांपता है, माथे पर पसीना अंक। स्वामी जी छोटे बच्चे की तरह रोते हैं। 9-02 से 9 से 10 स्वामी जी गहरी गहरी सांस लेते हैं। उसका सिर तकिए के एक तरफ झुका हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश और एक मुस्कान उभर आती है। 9 से 30 बजे सभी अनुयायी दौड़ते हुए आते हैं।
प्रारंभ में सभी यही सोचते हैं कि स्वामी जी समाधि में गिरे होंगे। स्वामी बोधानंद नाड़ी को मापते हैं और रोने लगते हैं। दर्शकों में से किसी ने कहा, डॉक्टर महेंद्र मजूमदार को बुलाओ। डॉक्टर मजूमदार गंगा के पार बारानगर में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद को समाधि से जगाने के लिए स्वामी प्रेमानंद और निश्चयानंद जोर जोर से रामकृष्ण का नारा लगाते हैं। 10 से 30 बजे डॉक्टर मजूमदार, स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी श्रद्धानंद बेलूर मठ पहुंचे। डॉक्टर मजूमदार स्वामी विवेकानंद की जांच करता है और देखता है कि स्वामी विवेकानंद का दिल धड़कना बंद हो गया है। स्वामी जी को कृत्रिम श्वसन देने का प्रयास भी विफल रहा। 12 बजे डॉक्टर मजूमदार ने स्वामी विवेकानंद को मृत घोषित कर दिया। वे मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए माइग्रेन, अस्थमा, अपच, अनिद्रा, मधुमेह और हृदय की समस्याओं जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 4 जुलाई 1902 को तीसरा दिल का दौरा घातक था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वे 40 भी नहीं देख सकते थे और इस मामले में वे सच हो गए। भले ही उसके शरीर की आयु 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन हो, विचार और कर्म, नैक विचारों की उम्र। क्या ये